किसानों की मुद्दों की तरफ अक्सर हमारा ध्यान तभी जाता है जब कोई किसान आंदोलन चल रहा होता है। अक्सर होता ये है कि अपनी फसल की जायज़ दाम की मांग को लेकर किसान सड़क पर आ जाते हैं और फिर सरकार और सरकार के समर्थकों की तरफ से तुरंत कहा जाता है कि देखो, सरकार ने किसानों के लिए कितना कुछ नहीं किया। फिर इसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2016 में तय किए गए किसानों की आय को 2022 तक डबल करने के लक्ष्य के आधार पर सरकार की तरफ से एक के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की जाने लगती है। किसानों की आय को डबल करने का जो डेडलाइन सरकार ने तय की थी वो कब की बीत चुकी है। अब ये पूछा जाना ज़रूरी है कि किसानों के इनकम्स को दोगुना करने के सरकार के वादे का क्या हुआ, और ये भी पूछा जाना चाहिए कि सरकार जो फार्मर फ्रेंडली होने का दावा करती है उसमें कितनी सच्चाई है। हमने एक ऐसी सरकारी योजना की शुरू से जांच की जिसको किसानों के इनकम्स को डबल करने के लिए लॉन्च किया गया था। एक्सक्लूसिव तौर पर हमें मिले सरकारी कागज़ों से हमें कुछ ऐसा पता चला जिसके बारे में कोई नेता आपको नहीं बताएगा। सच्चाई ये है कि सरकार सोचती है कि अगर गरीब किसानों को अमीर बना दिया तो इससे देश के इकोनॉमी का नुकसान होगा। पब्लिकली सरकार कहती है किसानों की आय डबल करनी चाहिए, लेकिन इंटरनली वो इस प्रक्रिया को लेकर परेशान है। हमें ये भी पता चला कि कैसे सरकार पीछे के दरवाजे से खेती किसानी का निजीकरण करने का कोशिश कर रही है। तो सवाल ये है, ये सब चल क्या रहा है। साल 2018 में मोदी सरकार ने एक नया स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान या पीएम आशा है। पीएम आशा का ऑब्जेक्टिव है किसानों को उनके अनाज के लिए एमएसपी का दाम इंश्योर करना। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार दावा ये कर रही थी कि पीएम आशा किसानों की मदद करने के लिए लाई गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि पीएम आशा के रास्ते सरकार खेती किसानी का निजीकरण करना चाहती थी। मोटे तौर पर सरकार पीएम आशा योजना के तहत सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के कंधों पर डालते हुए देश के टैक्स पेयर्स की कीमत पर प्राइवेट ट्रेडर्स या दलालों का मुनाफा कमाने की अनुमति देना चाहती थी। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने इंटरनली ये स्वीकार किया था कि पीएम आशा योजना से किसानों को कोई लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होगा। फिर भी सरकार ने इस योजना को एक हरी झंडी दिखा दी। तो अब सवाल ये है कि मूल रूप से पीएम आशा योजना आखिर है क्या। पीएम आशा योजना में 3 भाग हैं। पहला भाग दशकों पुरानी स्कीम है जिसमें सरकार अनाज को सीधे किसानों से ही एमएसपी पर खरीद लेती है। दूसरा भाग एक छोटा सा प्रयोग है जिसके मदद से सरकार प्राइवेट कंपनियों की तरफ से एमएसपी पर किसानों के अनाज की खरीद का जांच करना चाहती है। और पीएम आशा का तीसरा भाग प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम या पीडीपीएस का है, जो पीएम आशा योजना का अकेला ऐसा स्कीम है जिसे पूरे देश में लागू किया गया। पीडीपीएस के तहत अपनी फसल को एमएसपी से कम मार्केट प्राइस पर बेचने को मजबूर किसानों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार करती है। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम का सबसे पहला परीक्षण मध्य प्रदेश में किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में ये स्कीम जल्द ही भ्रष्टाचार से भर गया। दलालों ने अनाज की बाजार की कीमत के साथ हेराफेरी की। दलालों ने मिली भगत से बाजार की कीमतों को आर्टिफिशियली नीचे गिरा दिया। उन्हें कम पैसे में अनाज मिल गया और उनकी जेबें गर्म हो गई। इसके कारण सरकार का घाटा हो गया। राज्य सरकार को ज़रूरत से ज़्यादा भरपाई करनी पड़ी। इस पूरे स्कीम में ज़्यादा फायदा दलालों का हुआ। पर यह पूरा जोल यही ख़त्म नहीं हुआ। मोदी सरकार ने इसी पीडीपीएस को पीएम आशा के जरिए पूरे देश में लागू करने का निर्णय ले लिया। स्कीम के लॉन्च से पहले देश के राज्य सरकारों से इस पर चर्चा हुई। ज़्यादातर राज्यों ने पीडीपीएस का विरोध किया। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने मीटिंग में साफ साफ कह दिया कि पीडीपीएस से भ्रष्टाचार होगा। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने पीएम आशा में पीडीपीएस को शामिल कर दिया और 2019 के लोकसभा चुनाव से 7 महीने पहले स्कीम को लॉन्च कर दिया। स्कीम के गाइडलाइंस के अनुसार पीएम आशा को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को पहले अपने राज्य में
प्राइवेट मंडियां खड़ी करने के लिए पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। यानी किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पहले कृषि का निजीकरण करना अनिवार्य बना दिया। किसानों की मदद करने के बजाय पीएम आशा योजना को सरकार की तरफ से एक चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 2019 के चुनावों के दौरान सरकार ने पीएम आशा योजना के 70% पैसे को सिर्फ 2 महीने में खर्च कर दिया। लेकिन अगले ही साल पीएम आशा के फंड में 93% की भारी कटौती कर दी गई, जिससे ये पूरी योजना ठंडे बस्ते में चली गई। पीएम आशा को सरकार की राजनीतिक जरूरतों के आधार पर इस्तेमाल किया जाता रहा। मार्केट प्राइसेस गिरती रहे, लेकिन स्कीम कभी चली ही नहीं, वो खोखली बनकर रह गई। इसे किसानों, खास करके दालें और तिलहन की खेती करने वाले किसानों को गहरा धक्का लगा। बाद में जब 2024 का चुनाव नजदीक आया तो ठंडे बस्ते में पड़ी पीएम आशा योजना को सरकार ने एक बार फिर से पैरों पर खड़ा कर दिया। लेकिन इसके बाद भी किसानों के शोषण का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। आखिर में ये प्रश्न पूछना बेहद जरूरी है कि क्या कभी भी सच में भारत के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए पूरे मन से कोई प्रयास किया जाएगा, या फिर हमेशा ही पीएम आशा योजना जैसी योजनाएं बस चुनावी बयां का हथियार बनी रहेंगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस स्टोरी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये रिपोर्ट पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ये काम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डोनेशंस की वजह से कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा काम हम करते रहें तो कृपया हमें डोनेट करें। डोनेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।